साहब के निवास पर मौजूद हैं। पी सिंह जी, सत्यपाल सिसोदिया जी, जैन साहब, सब लोग राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की ओर से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन देने का मकसद ये है, आप सबको पता है कि हमारा महापर्व छठ मैया का आने वाला है, तो यमुना जी पर छठ पर्व मनाने के लिए जो है बंदिश लगाई हुई है दिल्ली सरकार ने, एनजीटी ने। तो हमने एलजी साहब से ये प्रार्थना की है कि जो आने वाला हमारा छठ महापर्व है उसको यमुना जी के घाट पर ही व्यवस्था की जाए, वहीं पर मनाने की आज्ञा दी जाए। छठ पर्व को लेकर राजधानी दिल्ली में राजनीति गर्माती नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इसी को लेकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी और दिल्ली की मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने कहा कि दिल्ली की जनता हर साल छठ पूजा करने के लिए परेशान होती है। दिल्ली की जनता का हर साल यमुना में छठ मनाने का दिल करता है, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक दिल्ली की यमुना की सफाई नहीं करा सकी। उन्होंने कहा कि इस बार छठ पूजा पर छठ व्रती छठ यमुना घाट पर मनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एलजी साहब यमुना घाट पर ही छठ घाट का इंतजाम कराएं ताकि छठ व्रती अपनी पूजा अच्छे से कर सकें। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। सर, आज एलजी साहब से मुलाकात आपने की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? क्योंकि आप यमुना नदी की बात कर रहे हैं, छठ पर्व की बात कर रहे हैं। देखिए, छठ पूजा आने वाली है और उसको लेकर हमने एलजी साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। मकसद ये है कि जो छठ पूजा है उस पर जो है कई तरह की रोक लगाई हुई है कि यमुना जी में आप जो है वो उसको त्यौहार को नहीं मना सकते। तो हमने ये प्रार्थना की है कि इस बार लोगों को इजाज़त दें कि यमुना जी के तट पर जो है हम अपना त्यौहार छठ पूजा मना सकें और उसकी सफाई की भी व्यवस्था करें, क्योंकि पीछे जो है 14,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को यमुना जी की सफाई के लिए आया है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सफाई होना तो बहुत दूर है, उसको उन्होंने जो है नाले में परिवर्तित कर दिया है। तो 14,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये भी हमने जो है एलजी साहब से प्रार्थना की है कि इस बात की जांच कराई जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा घोटाला भी है। और यमुना जी की ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग उसमें जैसे गंगा जी में जाकर डुबकी लगाते हैं हरिद्वार में, इसी प्रकार से यमुना जी भी हमारी पवित्र नदी है, उसमें भी लोग जो है जो डुबकी लगाएं, अपना पर्व मनाएं। लेकिन सर, हर बार दिल्ली सरकार ये कहती है कि हम जगह जगह अपने घाट बना रहे हैं विधायकों के द्वारा, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे घाटों को लेकर? देखिए, वो घाट भी मनाएं, लेकिन जिनकी आस्था यमुना जी के तट पर मनाने की है तो उनको क्यों रोका जा रहा है? तट बनाने से किसी ने ना मना किया है, ना हम उसमें कोई व्यवधान डाल रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या है तो जिसको जहाँ सुविधा है उस अनुसार उसको पर्व मनाने की आज्ञा होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। तो जो लोग यमुना जी के तटों पर मनाना चाहते हैं उनको भी ना रोका जाए, ये हमने प्रार्थना की। तो क्या लगता है कि जो पूर्वांचलीय हैं, जिनके जो छठ पूजा मनाते हैं, उनके साथ हर छठ पर घोटाला किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, मतलब घपला किया जाता है? देखिए, छठ मैया तो पूर्वांचल या पश्चिमांचल की बात ही नहीं है। छठ मैया का त्यौहार आज के समय में सभी लोग मना रहे हैं और छठ मैया को सब मानते भी हैं, हम भी उस पर्व को मनाते हैं। तो ये तो सरकार का धोखा है दिल्ली की जनता से कि आज से 3 साल पहले 2 साल पहले इस पर रोक लगी, और जब केजरीवाल जी दिल्ली की सत्ता में आए तो उन्होंने उससे पहले वादा किया था कि हम यमुना जी को इस स्तर का ले आएंगे कि यहाँ पर लोग स्नान किया करेंगे जैसे गंगा स्नान करते हैं। तो एक गाना फिल्म बनी थी, राम तेरी गंगा मैली, तो अब नया गाना बनेगा कि केजरीवाल तेरी यमुना मैली। तो हम लोग ये वादा करते हैं कि अगर दिल्ली की जनता राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को मौका देगी तो हम ऐसी 2025 में व्यवस्था बनाएंगे कि लोग जो है गंगा जी में जितनी डुबकी मारते हैं उतने ही मन से जो है यमुना जी में भी डुबकी मारेंगे, स्नान करेंगे। ठीक है, कितनी मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया है आज? देखिए, हमने 2 मांग की हैं कि यमुना जी की सफाई के लिए जो पैसा आया है उसमें घोटाला हुआ है, उसकी जांच कराई जाए और छठ पर्व हम मना सकें
ऐसी व्यवस्था यमुना जी के तटों पर की जाए, उसकी साफ़ सफाई की जाए। सरकारें इसमें किसी भी पार्क के अंदर में पार्क बनवा करके गड्ढे खुदवा देती है, नालों को पानी उसमें छुड़वा देती हैं। 4 दिन का ये आस्था का पर्व होता है। इस पर्व को मनाने के लिए छठ मैया का जो पर्व होता है वो यमुना नदी पर मनाना चाहिए, यमुना नदी के घाट पर मनाना चाहिए। बहते हुए पानी के अंदर 4 दिन का ये पर्व होता है। सूर्य अर्घ को नमस्ते करते हुए सूर्य उदय के समय और अस्त के समय पर इसको करते हैं हम सभी बहन भाई। उसके साथ साथ ये 4 दिन का पर्व होता है। जो गृहिणियाँ, जो हमारी माताएं बहनें जो इस व्रत को करती हैं, वो जो तालाब के जरिए पानी को छोड़ दिया जाता है, उस तालाब के अंदर में उस पानी को गंदा हो जाता है 4 दिन के अंदर, जिससे उन गड्ढों के अंदर, उन तालाबों के अंदर पानी गंदा होने की वजह से जिसकी गंदगियाँ फैलने का डर रहता है और गंदगी फैल भी जाती हैं, जिससे बहुत सारे लोग जब 4 दिन के इस पर्व को मनाते हैं तो गंदगी जो फैलती है उससे एक महामारी फैलने का भी डर बना रहता है। और इसके अंदर में हम लोगों ने आज हमारे बीच में आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसका पूर्ण विरोध करती है कि हम लोग मांग करते हैं कि यह पर्व आस्था का पर्व होता है, यमुना नदी के घाटों पर ही मनाया जाए। भारत सरकार और सरकारों की तरफ से इस यमुना नदी को साफ करने का इतना पैसा मिलता है, जो पैसा सरकारें अपने जेब में हजम करके रख लेती हैं, इस यमुना नदी को सफाई करने का काम नहीं करती। जबकि यमुना नदी अगर साफ करने का जो पैसा मिलता है तो यह पर्व भी वहीं यमुना नदी के किनारे मनाया जाना चाहिए। तो हम आज आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके माध्यम से हम दिल्ली के उपराज्यपाल जी को अपना एक ज्ञापन भी देंगे कि और हम मांग रखते हैं कि भी सरकार इसका अपना यमुना नदी के किनारे के घाटों को साफ करवा कर पे यहीं पर ही इस छठ पूजा के पर्व को मनाने का काम करे। वरना हम लोग यह भी आश्वासन देते हैं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आज आप सभी के बीच में सभी भाई बहनों से वायदा करती है कि सरकार में अगर हम लोग भागीदारी रखते हैं और हम भागीदार बनते हैं तो हम हर साल इस पर्व को मनाने का यमुना नदी के घाटों पर ही काम करेंगे और उसकी सफाई का काम भी हम लोग अपने पास से करेंगे।